नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, कैसे आप अपनी फुटबॉल स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से फुटबॉल के कोच हैं, फुटबॉल की कोचिंग देना चाहते हैं या फुटबॉल को लेके किसी भी तरीके से आप खेल में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व या एंगेज्ड हैं, तो आप किस तरीके से अपनी फुटबॉल एकेडमी या स्पोर्ट्स एकेडमी खोल सकते हैं और उससे किस तरीके से आगे बिजनेस कर सकते हैं, किस तरीके से आगे उसको बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसके साथ जा सकते हैं। इस पूरे वीडियो के लिए हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रचित जी हैं। रचित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो रचित जी, थोड़ा सा बताएं कि हाँ जी, स्पोर्ट्स एकेडमी फुटबॉल में कैसे शुरू कर सकता है कोई, क्या क्या लाइसेंस लगते हैं, किस तरीके से होता है। देखिए, दो तरीके से आप इसमें स्पोर्ट्स एकेडमी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो होता है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से, एक प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी या फिर एलएलपी लेकर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको एनजीओ फॉर्म में कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा तरीका है इसको करने का। क्योंकि स्पोर्ट्स एनजीओ के लिए क्या चाहिए होता है? फंड चाहिए होता है। तो फंड को इन कंपनियों को ही मिलता है। सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट सोसाइटी, इन सबको फंड्स की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती है, सब्सिडीज मिल जाती है, कई तरीके के प्लान्स होते हैं गवर्नमेंट के। क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई बढ़ावा देता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है और स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक देश की डेवलपमेंट के लिए। तो स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए एनजीओ ही, सेक्शन 8 कंपनी बेस्ट रूट रहता है बनाने के लिए। तो सेक्शन 8 कंपनी की और भी हमारी कई सारी वीडियोस डली हुई है हमारे चैनल पर। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करता हूँ। सिंपल दो जनों के इसमें डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड से सिंपली रजिस्टर हो जाती है कंपनी। 10 से 15 दिन के अंदर ये कंपनी रजिस्टर हो जाती है। और आप मेमोरेंडम। तो रचित जी, इस स्पोर्ट्स एकेडमी को कौन कौन शुरू कर सकता है? क्या कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है या मतलब कोई प्रेस्क्राइब्ड ऑडियंस है जो इसको शुरू कर सके, या कुछ ऐसी चीज या कुछ? देखिए, मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। इसमें कोई भी ऐसी कोई लीगल बार नहीं है, कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है। बस आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, जो कि 18 साल का व्यक्ति, जो भी इंडिया में 18 साल का हो जाता है, वो अपना पैन कार्ड एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए, और आपके पास आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए। सेविंग अकाउंट का बैंक का स्टेटमेंट लगता है इसके अंदर, जब हम सेक्शन 8 कंपनी अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रार के पास। तो ये डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है और पैन कार्ड होना जरूरी है। बाकी कोई एज की लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको 18 साल से ऊपर का कर सकता है। अच्छा। और दूसरी चीज, मेरा एक और सवाल था ये कि हाँ जी, जैसे हम इसको शुरू कर सकते हैं तो मतलब क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होती होंगी इस चीज के लिए कि हाँ जी हम अपने बेसिकली अगर हम फुटबॉल क्लब, वैसे तो जो होती है हमारी सेक्शन 8 कंपनी बनाने का जो हमारा तरीका, वो ये है कि हम स्पोर्ट्स, हर तरीके के स्पोर्ट्स को इंक्लूड कर देते हैं। बट कई लोग होते हैं, जैसे किसी को सपोज फुटबॉल क्लब की आज हम बात करें, तो फुटबॉल के लिए आपको एटलीस्ट आपके पास एक लीज का आपके पास ग्राउंड होना चाहिए, जहां पर आप अपनी प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दे सको। या फिर आप किसी भी स्कूल से भी टाई अप कर सकते हो। आजकल एक हमारे क्लाइंट है जिन्होंने एक स्कूल के साथ भी टाई अप कर रखा है। स्कूल से टाई अप करके उनका ग्राउंड वो यूज करते हैं और उन्हें मंथली कुछ ना कुछ रेंट देते हैं, या फ्री ट्रेनिंग आप दे सकते हो उन्हीं के स्कूल के बच्चों को जिनका आप ग्राउंड यूज कर रहे हो। और इस तरीके के भी, और म्यूनिसिपल के भी अपना जो अलग अलग तरीके की एमसीडी है, जैसे यहाँ दिल्ली में, उनके भी अलग अलग ग्राउंड्स हैं, जगहें हैं, वहां पर भी आप अपना दे सकते हो। वो फ्री में भी एक्सेसिबल होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक पार्क्स में भी आप दे सकते हो ट्रेनिंग अपनी। बट ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर फैसिलिटी होगी, अगर आपके पास प्रॉपर लीज एग्रीमेंट के साथ ग्राउंड होगा, तो वो बहुत बेटर रहेगा। जैसे सेक्शन 8 कंपनी आपकी रजिस्टर होती है, तो आप सेक्शन 8 कंपनी के नाम से एक लीज एग्रीमेंट बनवा लीजिए और जगह लीज पे ले लीजिए। उससे क्या होगा, आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्क उठाने में बहुत आसानी होगी, जैसे कि लोगों को जोड़ने में आसानी होगी। क्योंकि जब आपके पास फैसिलिटी होगी प्रॉपर देने की, आपके पास भाई कोई आएगा, देखेगा कि भाई इतनी फैसिलिटी, इनके पास अपना ग्राउंड है, प्रॉपर पोल्स लगे हुए हैं, हर चीज प्रॉपर है, तो इस वजह से वो लोग आपको थोड़ा बहुत डोनेशन भी देंगे, प्लस आपकी कोचिंग की फीस भी आपको मिलेगी इसके अंदर। उसी फीस से जो भी इनकम होती है उसको आप इसी मॉडल में दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी का पर्पस ये होता है कि जो भी आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बातें लिखी हुई उन्हीं में वो प्रॉफिट दोबारा इन्वेस्ट होना चाहिए। तो ये इसका पैसा उठाने का यही तरीका है इसके अंदर, जो आसान से आप कर सकते हो। बाकी गवर्नमेंट के भी फंड्स हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, कई तरीके के फंड्स हैं गवर्नमेंट के। खेलो इंडिया के नाम से एक वेबसाइट है, उसमें लोग रजिस्टर करके अच्छी फंडिंग उठा रहे हैं। तो काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फंडिंग देते हैं स्पोर्ट्स को, जैसे स्पोर्ट्स की किट्स हो गए, इन सब के लिए पूरा रिसोर्स है गवर्नमेंट का। वो आपको अपना स्टेट लेवल में भी एक बार देखना पड़ेगा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं, क्योंकि हर स्टेट का अलग सिस्टम होता है, हर स्टेट की अलग सब्सिडी है। यूपी में कुछ सब्सिडी है, दिल्ली में कुछ सब्सिडी है, तो इस तरीके से रहता है पूरा। मुझे थोड़ा सा बेसिक चीज आपके पास आपकी कंपनी प्रॉपर्ली रजिस्टर होनी चाहिए। उसके बाद आप कहीं पर भी कितना भी आप चीजें कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
जी पूछे गौरव जी। जैसे आपने मुझे बताया, इस चीज में मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। जैसे सपोज आपने बताया कि हाँ जी, अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है तो एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड किया जाए। अगर आपका मेन एजेंडा है कि हाँ जी आपको सिर्फ फंड्स जुटाने हैं डोनेशन के फॉर्म में, तो आपने बोला सेक्शन 8 किया जाए। तो थोड़ा सा मेन जी बेसिक डिफरेंस थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि लोग जो है ना देखिए मैं कंफ्यूज। बताता हूँ गौरव जी, क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड इनकी स्ट्रांग होती है, अगर वो ऐसा काम करते हैं तो उनके लिए प्राइवेट लिमिटेड इसलिए बेटर है क्योंकि उनपे पहले से ही रिसोर्सेज हैं, पहले से ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसको रन करने के लिए पैसा है, हर चीज है उनके पास। बट कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनके पास टैलेंट तो बहुत ज्यादा है बट उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, पब्लिक से पैसा उठाएगा और उसको भलाई में लगाएगा दूसरों के, उसमें खुद भी अपना कुछ कमाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं मिलने लगा इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्शन 8 में आप कमा सकते हो, सैलरी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये है कि अगर आपको लोगों से, पब्लिक से पैसा उठाना है, लेना है, तो आपको सेक्शन 8 कंपनी के प्लेटफॉर्म पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि डोनेशन इसी में ही ले सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या है, आप फंड रेस कर सकते हो बट वो क्या होता है, शेयर्स इशू करने पड़ते हैं उसके अंदर, वो अलग प्लेटफॉर्म हो जाता है। बट उसके शेयर आपको आपके पैसे शेयर कौन खरीदेगा, जब दिखेगा कि हाँ भाई कंपनी में कुछ ग्रोथ है, कुछ नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो 4-5 साल का वो सिस्टम हो जाता है प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी में। तो सेक्शन 8 कंपनी में क्या है, पहले महीने से ही आप जो फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, नीति आयोग, सीएसआर। अब देखो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, गुड़गांव दिल्ली में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनको जगह चाहिए होती है, ग्राउंड लीज पे लेते हैं वो, तो ऐसी कंपनी से ही लेते हैं, सेक्शन 8 कंपनी से ही लीज में लिया जाता है आजकल, कि भाई उनका सीएसआर का डोनेशन भी हो गया, सेक्शन 8 को पैसा भी मिल गया, और सेक्शन 8 ने क्या करवाया, अपना पूरा एक मैच को ऑर्गेनाइज कराया, अपनी ब्रांडिंग करी। इस तरीके से पैसा बहुत उठता है आजकल मार्केट से, अलग अलग ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए। पेटीएम हो गया, भारत पे हो गया, गूगल पे हो गया, इतने सारे उसमें प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सब मिलकर भी उसमें आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, एड्स लगा सकते हो। तो बहुत चीजें हैं, बहुत तरीके का प्लेटफॉर्म है सेक्शन 8 कंपनी, बहुत बेटर रहता है बनाना आजकल। जिसको इस तरीके का वर्क करना है उसके लिए बहुत बेटर है। और आप पे अपनी फंडिंग है तो प्राइवेट लिमिटेड खोलो, क्या दिक्कत है, वो तो आपके रास्ता है ही शुरू से। थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए, जैसे सपोज कोई भी फुटबॉल एकेडमी अगर खोलता है, तो वो या जी तो सिर्फ कोचिंग देता है या फिर ट्रेनिंग देता है या फिर ऐसी चीजें इम्पार्ट करता है ऑडियंस को या बच्चों को या किसी को भी, या हो सकता है छोटे मोटे मैचेस करा दिए, ठीक है, या स्टेट वाइज मैचेस करा दिए, उसमें पैसा कमा लिया। इसके अलावा क्या वो और भी चीजें कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो वो बना रहे हैं? जैसे कि सपोज सर, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कर दी। एसोसिएशन के जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है उसके हिसाब से आप सारा काम करवा सकते हो। वो आप लोग, हमें क्लाइंट बताएगा कि भाई वो क्या क्या करना चाहता है, हम उसके हिसाब से उसका पूरा प्रॉपर्ली डिजाइन करते हैं मेमोरेंडम, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं, उसके हिसाब से ड्राफ्ट प्रोवाइड होता है। तो सेक्शन 8 में आप अपना स्पोर्ट्स, कल्चरल, अपना साइंटिफिक रिसर्च, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैरामेडिकल एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं, उनके हिसाब से आप अपना मेमोरेंडम बनवा सकते हो कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। वही हम उसी पॉइंट पे ज्यादा फोकस करके 4-5 पॉइंट उसके हिसाब से ही बनाए जाएंगे। तो काम तो आप बहुत तरीके कर सकते हो, बट जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से ही हम पूरा मेमोरेंडम बनाते हैं। थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि जैसे सपोज कोई स्पोर्ट्स एकेडमी खोल लेता है, तो शुरुआत के उसके मेन स्टेप क्या होने चाहिए? क्योंकि देखिए आप तो एक्सपर्ट हैं इस चीज में, आप बता सकते हैं कि हाँ जी बिजनेस प्लानिंग में कैसे किया जाए, क्योंकि कई लोग आपसे बिजनेस प्लानिंग भी लेते हैं। देखिए फुटबॉल एकेडमी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला स्टेप तो आपका रजिस्ट्रेशन का होता है। सेकंड स्टेप में आपको अपनी फैसिलिटी की, आप क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हो, जैसे ग्राउंड आपको लेना पड़ेगा लीज पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करना है, बुलाना है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बनाना है, तो आपके पास ये फैसिलिटी एटलीस्ट होनी चाहिए कि आपके पास ग्राउंड होना चाहिए। उस ग्राउंड को आप प्रॉपरली डेवलप करोगे, प्रॉपरली आपके पास फिटनेस का कोच होना चाहिए जो कि बच्चों की ट्रेनिंग कराए। तो फुटबॉल एकेडमी इसी तरीके से रन होती है। बाकी तो जो फुटबॉल में जो भी जिसका बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, वो ऑटोमेटिकली उसे सारे स्टेप्स पता रहते हैं। बाकी हम तो जो है लाइसेंसिंग में और अपना बिजनेस प्लानिंग में यही हेल्प कर सकते हैं, इसमें आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल लाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। लोगों को किस तरीके से जोड़ा जाए, किस तरीके से आप अपनी एक्टिविटीज करें जिससे कि फंड रेज करें, ये इस सब चीज की गाइडेंस हम लोग आपकी कर सकते हैं। बाकी स्पोर्ट्स की कोचिंग तो वही अच्छा दे सकता है जिसका विजन है करने का काम। मतलब जो बंदा एक्सपर्ट है वो अपनी चीज को अच्छी तरीके से जानता है, और मेनली हाँ उसे बिजनेस प्लानिंग में किसी और की मदद की इतनी जरूरत नहीं है जितनी वो खुद अपनी मदद कर सकता है। एक चीज और लास्ट में बिल्कुल बिल्कुल। पूछूंगा कि जैसे सपोज कई फुटबॉल एकेडमी या कोई भी स्पोर्ट्स एकेडमी होती है,
ठीक है, वो जी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिर्फ फुटबॉल के ऊपर करना है या इस चीज के ऊपर करना है, और कई स्पोर्ट्स एकेडमी होती है जो सब कुछ करने की कोशिश करता है। तो मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, क्या वो मेमोरेंडम में कुछ अलग तरीके से चीजें कर सकता है जो स्पोर्ट्स एकेडमी को कवर सर, करता है ब्रॉड कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि जो जिस ऑब्जेक्टिव से आप अपनी एनजीओ स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियल 3 इयर्स तक एटलीस्ट आप उसी एक्टिविटी में रहें। हम्म। क्योंकि अगर आप 10 जगह भागोगे तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर आप फुटबॉल एकेडमी खोल रहे हैं तो फुटबॉल एकेडमी पे ध्यान दीजिए। अगर आप उसको एज अ हॉस्पिटल या फिर मेडिकल एड की तरह से आप यूज करना चाहते हैं तो आप उसको उसी तरीके से यूज करिए। अगर आप ओल्ड एज होम खोलना चाहते हैं तो आप उसको उस तरीके से यूज करिए। तो सेक्शन 8 का पर्पस यही बेटर रहता है। अगर आपको एक्टिविटी करनी है तो, या फिर अगर आपको सिंपल अगर डोनेशन बेस्ड कंपनी खोलने तो आप मिक्स खोल सकते हो, उसमें आप कुछ भी करो, गौशाला चलाओ, नर्सिंग होम चलाओ, कुछ भी चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो स्पोर्ट्स को फिर स्पोर्ट्स में ही एक ही जगह पर आपको फोकस रहना पड़ेगा इनिशियली, तभी आपको फंडिंग मिलेगी। अगर 4-5 काम करो तो उसमें आपको ना डिपार्टमेंट कोई आपको डील ही नहीं करेगा आपसे, क्योंकि भाई खेल खेल का डिपार्टमेंट अलग है, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट अलग है, उसके लिए सीएमओ के पास जाना पड़ेगा। तो आपको जिस चीज के लिए आप स्टार्ट कर रहे हो आप उसी में अपना ध्यान लगाएं शुरू में, इनिशियल 3 इयर्स में एटलीस्ट। ओके, थोड़ा सा सर ये भी बताइए कि मार्केटिंग किस तरीके से होनी चाहिए बच्चों को लाने के लिए, क्योंकि शुरुआत में जब हम शुरू करते हैं फुटबॉल एकेडमी या कुछ ऐसा, तो हमको ऑब्वियसली बात है रेवेन्यू की जरूरत होती है सबसे पहले, प्राइम फोकस। क्योंकि हम फुटबॉल एकेडमी लोगों को जो है ना चोरी नहीं करते कि हाँ जी हम उसका पैसे ले ले रजिस्ट्रेशन के तौर पे और उनको गलत एडवाइस कर दें। मैं इस चीज पे पूछना चाहता हूँ कि जैसे दुनिया भर में आजकल बड़ी वेबसाइटें बनी हुई है इधर उधर, वो क्या करती है, कंपनी बनाती है, उसके बाद आधार में छोड़ देती है बीच में, ठीक है, बीच में आधार में परेशान बहुत ज्यादा स्कैम तो बहुत ज्यादा चल रहा है इस तरीके का कि भाई लोगों को पता ही नहीं, उनकी कंपनी रजिस्टर हो रही है, उन्हें पता ही नहीं उसके क्या कंप्लाइंस है, और वो इतने सबके नोटिस आने शुरू हो जाते हैं, स्ट्राइक ऑफ हो रही है कंपनीज। तो वो तो चलो खैर अलग टॉपिक है, बट इस टॉपिक में जो मेरी ये सजेशन रहेगी लोगों को कि सिंपली आपको क्या करना है, अपना फिजिकल मार्केटिंग का एड आपको लेना। जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनमें आपको थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा, पेपर एड्स चलाने पड़ेंगे, फेसबुक एड्स चलाने पड़ेंगे, इंस्टाग्राम पे अपनी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी इनिशियली कि भाई आपकी ब्रांड है, इस तरीके से आप इसको वर्क में ला रहे हैं। बाकी सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्कूल्स में जाना, अलग अलग स्कूल से टाई अप करना, उनके मैचेस कराना, क्लस्टर मैचेस कराना, अलग अलग स्कूल्स के मैचेस होते हैं तो उसको फैसिलिटेट करना। उससे क्या होगा, आपकी जो एनजीओ होगी ऑटोमेटिकली ध्यान में आएगी लोगों के कि भाई ये एक एनजीओ है जो कि मैचेस कराती है, इन स्कूल्स के बीच में कराती है। उससे क्या आपको बच्चे ऑटोमेटिक मिलेंगे। बच्चे जब ऑटोमेटिकली मैचेस करेंगे तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। उनके टी शर्ट्स भी आप बना सकते हो, फुटबॉल की किट्स भी आप दे सकते हो, बैट होते हैं, पैड होते हैं, जो फुटबॉल में भी पैड्स होते हैं। साथ ही साथ आपके शूज होते हैं वो भी उसके जो होते हैं नुकीले अलग तरीके के शूज होते हैं। तो आप बहुत तरीके के इसके अंदर बिजनेसेस कर सकते हो इसी एकेडमी के अंदर ही। स्टड्स जिन्हें कहते हैं, शूज को भी स्टड्स कहते हैं इनके जो बनते हैं। तो मतलब बहुत तरीके वगैरह की में आप भी इसमें करा कर जा सकते सकता हो, है। किट्स आप बना सकते हो, बहुत चीजें हैं इसके अंदर करने के लिए। तो जो एक फुटबॉल एंथुजियास्ट होगा, जिसको पता है, सारी नॉलेज है जिस चीज की उसको, तो ऑटोमेटिकली उसको अलग अलग बिजनेसेस को साथ में जोड़ लेगा। इसे साइड लाइन बिजनेसेस की एक टेक्निक कहते हैं, वर्टिकल बिजनेसेस। तो आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, धन्यवाद रचित जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और हम अपने श्वेतागण और अपने व्यूअर से ये रिक्वायरमेंट करते हैं, एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ जी आप इस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, हम हमेशा उस पर अवेलेबल रहेंगे और आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।